तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार। पीएम नरेंद्र मोदी ने जांजगीर चांपा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। उनके सांसद ने कहा, दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर दे। गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता, गोवा पर भारत का संविधान थोपा गया है। गोवा के कांग्रेस उम्मीदवार ने राहुल गांधी से हुई चर्चा को सार्वजनिक किया है, जिसका साफ मतलब है कि राहुल गांधी की इसमें मौन सहमति है। ये बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान का अपमान है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियां और आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 अप्रैल को रैली। चुनाव आयोग ने रविवार को एक आदेश में राज्य के 8 मतदान केंद्र पर वोटिंग को शून्य घोषित कर दिया था और 24 अप्रैल को फिर से मतदान कराए जाने का आदेश दिया था। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग हो रही है। शिमला आए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि भाजपा का 400 पार का गणित समझ से बाहर है। भाजपा तमिलनाडु में 25 की 25 सीटें हार रही है। केरल में भी भाजपा को सभी 20 सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में 14 सीटें पार किस आधार पर कहा जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन मुस्लिम, गरीब हिंदू व ईसाई और गरीबों की बात की है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर आपत्ति है। विद्वान गांव से बिजली विभाग बड़े टावर लगा रहा है, परंतु किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी ज़मीन के पैसे नहीं देंगे तब तक टावर नहीं लगाने देंगे। किसानों का कहना है कि एक टावर कम से कम 16 फुट जगह घेर रहा है और एकड़ में कम से कम 2 पोल लग रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। साथ ही किसानों ये फैसला लिया कि जब तक किसानों से समझौता नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी कीमत पर टावर नहीं लगने दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर नियंत्रण में रहे, इसके लिए फिलहाल कुछ दिनों तक उन्हें इंसुलिन की लो डोज देने का फैसला लिया है। डोज दिए जाने की शुरुआत कर दी गई है। उन्हें दिन में 2 बार इंसुलिन की लो डोज दी जा रही है। इस बीच दिन में करीब 5 बार उनका ब्लड शुगर जांचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कानून में कई संशोधनों का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने दावा किया है कि 2008 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त 21 न्यायाधीशों में से 18 न्यायाधीशों को विभिन्न आयोगों और न्यायाधिकरणों में कार्यभार मिला है। भारत के 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों की पेशकश की मौजूदा प्रथा में बदलाव की सिफारिश की गई है और तर्क दिया गया है कि ऐसी नियुक्तियाँ न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। यह व्यवस्था न्यायपालिका की गरिमा और स्थिति को कमजोर करती है। उन्होंने जिला अदालतों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष किए जाने का भी अनुरोध किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी और कहा कि वे ईरान के साथ व्यापार सौदों पर विचार करते हुए प्रसार नेटवर्क को बाधित करना और कार्रवाई करना जारी रखेंगे। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के आपूर्तिकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हम इस नेटवर्क और बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों की खरीद गतिविधियों को बाधित करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज। 24 अप्रैल को बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में लू चलने की आशंका। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 23 से 25 के बीच रहने की संभावना। पुष्पा 2 द रूल इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। पुष्पा 2 15 अगस्त को अपने विश्व प्रीमियर के लिए तैयार है। अब फिल्म के निर्माताओं ने फैंस को एक और खुशखबरी सुनाई है। टीजर के बाद इसके पहले गाने का प्रोमो जल्द ही जारी करेंगे, जिसका शीर्षक पुष्पा पुष्पा है। आईपीएल 2024 के 39वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हुआ। इस मैच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल के इस सीजन में अपना पहला शतक जड़ा और उनकी पारी की बदौलत चेन्नई में 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 210 रन बना दिए। ऋतुराज ने 108 रन की नाबाद पारी में 60 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 3 छक्के लगा दिए। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।